होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं। ऑलमोस्ट हमें आइडिया हो गया होगा। और सेकंड चीज़ कि अगर किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक पे, तो उसको चाहिए कि वो प्रैक्टिस करे। अगर प्रैक्टिस से समझ नहीं आता तो फिर वो पूछे, यहाँ पे आकर पूछे, या फिर अगर कोई और सेशन लेता है तो वहाँ पर पूछे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और मेन चीज़ जो कोडिंग की होती है, ये तो एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो किसी से बंदा सीख लेता है, या फिर किसी से बंदा कुछ आइडिया ले लेता है। बाकी बंदे ने खुद करनी होती है चीज़ें। कोडिंग हमेशा खुद से ही आती है। कोई भी, अगर आपको कोई जितना भी अच्छा ट्रेनर हो, वो आपको कोडिंग नहीं सिखा सकता। वो आपको कॉन्सेप्ट बता देगा, कॉन्सेप्ट आपको सिखा देगा। आपको भी लगेगा कि मुझे समझ आ गई है, लेकिन आपको वो चीज़ आएगी तब जब आप खुद से करेंगे। कोडिंग नाम ही प्रैक्टिस का है। आप जहाँ पर भी कोड देखेंगे, चाहे वो वेबसाइट का हो, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, किसी भी चीज़ का कोड हो, उसको करने वाले ने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, उसकी जो कोडिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर ही जाकर उसने कोई एप्लीकेशन बनाई होगी, किसी सॉफ्टवेयर पर वर्क किया होगा। तो सॉफ्टवेयर बनाना कोई ईज़ी काम नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस जितने भी सेशंस हमने कर लिए हैं, और आज हमारा पाइथन का लास्ट सेशन है। हम आज हम पाइथन को वाइंड अप कर लेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा सिनेरियो है, जो हमारा रोड मैप है, वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे मज़ीद डिटेल के साथ। वैसे हम पाइथन के बाद हम डेटा एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम एजेंटिक एआई की तरफ जाएं, मीन जेन एआई को करें। लेकिन जेन एआई को भी हम कर लेंगे, लेकिन डेटा एनालिसिस एक मेन फील्ड है। डेटा एनालिसिस से हर चीज़ क्लियर होती है, मेन चीज़ों का पता चलता है कि डाटा क्या होता है। और आप एआई की फील्ड में जितना भी डीपली चले जाएंगे, आपको डाटा के साथ डील करना होगा। अगर आपको डाटा एनालिसिस नहीं आती, डाटा के साथ डील करना नहीं आता, तो इसका मतलब आपको एआई कभी नहीं आ सकती। और अगर आपने कोडिंग सीखनी है, तो कोडिंग के लिए जैसे हमने पाइथन को थोड़ा सा देखा, मीन आइडिया लिया पाइथन का, तो इसके डीप में आप जा सकते हैं। लाइक आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, आप इसमें बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो प्रैक्टिस से ही आती है। चलें, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कल नहीं परसों बल्कि हमने ऊप को डिस्कस किया था, ऊप के कुछ कंसेप्ट्स को देखा था। और आज के सेशन में हम जिन कंसेप्ट्स को हमने उस दिन देखा था, उनको आज इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक उनका कोड कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस सेशन में कोड नहीं किया था, हमने एक वो आइडिया लिया था कि चीज़ें होती क्या कैसे हैं। लाइक ऊप के अंदर कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, और वो वर्क कैसे करते हैं, और उनका मतलब क्या है। हमने उन चीज़ों को समझा था। आज हम उनके कोड को देखेंगे कि उनका कोड हम कैसे करते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, वरना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको, और मेरी आवाज़ भी क्लियर है। जी सर, विजिबल आवाज भी क्लियर। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, तो हमने कल ऊप के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, और ऊप के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने बात की थी, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। आज हम ज़्यादा इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल हम में डिस्कशन करेंगे।
हम इसके कोड की तरफ मूव करेंगे ताकि हम कोड आज के दिन में कवर कर लें और हमें आइडिया हो जाए कि हम कोड लिखते कैसे हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा-थोड़ा आपको पॉइंट वाइज़ मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। एक मेन पॉइंट बताता जाऊँगा एक-एक चीज़ का कि हमारे पास ये क्या होता है। तो ऊप के अंदर सबसे पहले हमने क्लास को देखा था और हमने कहा था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट हमारा होता है क्लास का एक इंस्टेंस होता है। लाइक हम हमारे पास जो ब्लूप्रिंट होता है क्लास के अंदर, हम उसी ब्लूप्रिंट की बेस पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम आगे मीन उसमें कोड कर रहे होते हैं उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। और जितना भी कोड हम क्लास के अंदर लिखते हैं, जितना भी ब्लूप्रिंट बनाते हैं क्लास का, उसी ब्लूप्रिंट को ही हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कि इनको कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं। एक और चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक मेन चीज़ है क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं और ये ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर बनाते हैं। जो भी हम सिंपल क्लास क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंपल क्लास की। सिंपल क्लास मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक और कुछ हमारे पास क्लासेस होती हैं जिनको हम कहते हैं डाटा क्लासेस। डाटा क्लासेस के अंदर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बिल्ट इन होता है। हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास ऑलरेडी पाइथन से ही हमारे पास उस डाटा क्लासेस में गिवन होता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक फंक्शन ही होता है। लाइक जैसे हम फंक्शन नॉर्मली क्रिएट करते हैं, कहीं कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी नेम से फंक्शन हो सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नेम स्पेसिफिक होता है, हमें खुद से देने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी गिवन होता है कंस्ट्रक्टर का नेम, जिसको हम डिनोट करते हैं इस नेम से। ये हमारे पास नेम है इनिट। हमारे पास अंडरस्कोर होता है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये हमारे पास एक वे होता है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का, कंस्ट्रक्टर को बनाने का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये होता तो फंक्शन ही है। अब अगर हम सिंपल फंक्शन की बात करें तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है। लाइक हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें कहीं पर कॉल करना पड़ेगा और कॉल करने के बाद ही वो फंक्शन कॉल होता है, वो फंक्शन रन होता है। कॉल करने के अलावा हमारे पास फंक्शन रन नहीं होता। चाहे हम जितना भी बड़ा फंक्शन बना लें, जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे कहीं पर, तो वो हमारे पास फंक्शन रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये जो फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर का जो ये मेथड है, इसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी ख़ास बात ये है कि इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक ही कॉल होता है। अच्छा, ऑटोमेटिक कब कॉल होता है? तो ये भी एक सवाल है। तो जैसे ही हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। अब उसी ब्लूप्रिंट को कहीं पर यूज़ तो करना है ना, तो उसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी एक मेथड होता है, वो हम देखते हैं कि कोड में उसका मेथड कैसे होता है, कि हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट का कोड लिखते हैं, तब ही हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो हम कंस्ट्रक्टर का एक फंक्शन लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एक खास बात है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। ये अक्सर हमारे पास इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर ये कहीं पर अगर कोई हम कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स के एंड पर जो टेस्ट होता है या फिर क्विज होता है, तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगर ऊप के रिलेटेड अगर कहीं पर भी आप टेस्ट देंगे, तो अक्सर ये चीज़ पूछी जाएगी कि ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास कॉल कब होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। तो ये कब कॉल होता है, मैंने अभी बताया आपको, आप में से कोई बताएगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है? जी जी।
अच्छा यार, आप लोग थोड़ा-सा एक्टिव रहा करें कि चीज़ें आपको समझ आएँ। कुछ छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये काम की होती हैं और इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा-सा एक्टिव रहा करें और आप क्लास के अंदर बोला भी करें। ये इस सेशन की बात नहीं है, आप कहीं पर भी आप क्लास ले रहे हैं, आप एक्टिव अपनी प्रेज़ेंस को ज़रूर शो किया करें। चाहे वो यूनिवर्सिटी की क्लास हो या फिर कोई और सेशन हो, कोई मीटिंग हो। जब तक आप प्रेज़ेंस शो नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपकी कोई मतलब वजूद नहीं होगा आपका। किसी को नहीं पता होगा कि आप क्लास के अंदर प्रेज़ेंट हैं या नहीं है। और प्रोफ़ेसर को भी ये बात पता नहीं होगी या फिर जो मीटिंग हेल्ड कर रहा होगा, उसको भी ये बात पता नहीं होगी कि फलाँ बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है, कि मतलब वो बैठा भी हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। उसको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है? तो आपने सवाल ज़रूर पूछना, आपने बोलना ज़रूरी है। बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ़ एक्टिविटी शो होती है कि ठीक है, आप यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं और आपको ये चीज़ समझ भी आ रही है। ठीक हो गया? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप पूछा करें। ज़रूर पूछा करें। किसी से भी अगर कोई भी बंदा पढ़ा रहा हो, तो उससे सवाल ज़रूर किया करें। ठीक हो गया? ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये थी कंस्ट्रक्टर की बात कि कॉल कैसे होता है और ये बनाते हम कब हैं। तो ये बनाते हैं हम क्लास के अंदर बनाते हैं। क्लास जैसे ही क्रिएट करते हैं उसके नीचे हम कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। लाइक हमारे पास ये है, हमने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि कंस्ट्रक्टर है और इसको हम बिल्कुल हम आप देखें तो क्लास के नीचे हमने बनाया हुआ है। क्लास जैसे ही हमने क्रिएट की है, ये क्लास क्रिएट करने का एक तरीका होता है। ठीक हो गया? तो क्लास क्रिएट करने के बिल्कुल ही नीचे हम कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। ठीक होगी। अच्छा, हमारे पास कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्यों पड़ी कि मतलब हम कंस्ट्रक्टर को क्यों हम यूज़ करते हैं क्लास के अंदर? तो हमारे पास एक तो पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कोई डाटा होता है, लाइक उसने कोई डाटा यूज़ करना होता है। तो वो जो डाटा ऑब्जेक्ट के लिए हमने यूज़ करना है, उसको इनिशियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कहीं पर भी, हमें उसको इनिशियलाइज़ ज़रूर करना होता है। तो उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक हो गया? और दूसरी चीज़, अगर हम इनिशियलाइज़ नहीं करते, लाइक हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम डाटा को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, वो हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे पास जो डाटा है वो ये है। उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास डाटा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम जस्ट इनिशियलाइज़ कर लेते हैं फंक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास डाटा है, ये एट्रीब्यूट है, ये मेथड है और ये एट्रीब्यूट्स किसके लिए? फ्ला ऑब्जेक्ट के लिए। और ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए होंगे जो जो हम डाटा को इनिशियलाइज कर रहे हैं? किस ऑब्जेक्ट के लिए होंगे? जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके क्रिएट करने पर ये कंस्ट्रक्टर बन रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसी का डाटा यहाँ पर यूज हो रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, आगे हम देखते हैं इसके कोड को। एक क्लास है हमारे पास, ये बिल्कुल सिंपल सी एक क्लास है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है। तो हमने अच्छा, इसको देखने से पहले आपने मुझे बताना है कि क्लास के अंदर कौन सी दो चीज़ें होती थी। क्लास के अंदर हम कौन सी दो चीज़ें रखते थे। हमने, जब आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में हमने एक गाड़ी की बात की थी। गाड़ी की दो चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे पास एक चीज़ होती है और कुछ हमारे पास दूसरी चीज़ होती है। तो आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन सी दो चीज़ें होती है? मेरी आवाज़ आ रही है? हमारे पास क्लास की दो चीज़ें ये होती है, एक होता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स, एक होता है हमारे पास मेथड्स। हमने जब गाड़ी की बात की थी, एक कार की बात की थी, तो कार के अंदर दो चीज़ें हमने देखी थी। एक होती है उसकी प्रॉपर्टीज़, एक होता है उसके एट्रीब्यूट्स, कि उसका मॉडल कौन सा है, वो कौन सा ब्रांड है, उसका कलर कौन सा है, उसका इंजन कौन सा है, उसकी शेप कौन सी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमने देखे थे एक्शंस, अगर आपको याद हो। तो एक्शंस हमारे पास कौन से थे? एक कार के लिए कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं? एक हमारे पास स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, ड्राइव हो सकता है। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक्शंस है। तो यहाँ पर क्या होंगे, अगर हम कोई एक क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर
कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये बात आपके ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनाने की एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर बनाने का एक तरीका है कि हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। ठीक हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, जो हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का क्या तरीका हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक और ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैंने बनानी है एक रेस कार, और कार का ब्लूप्रिंट मेरे पास है पड़ा, कार की एक क्लास मेरे पास है पड़ी। ठीक है, तो क्लास कौन सी है, एक ब्लूप्रिंट हमारे पास कौन सा है, क्या नेम है ब्लूप्रिंट का, कार। जी बिल्कुल, हमारे पास ब्लूप्रिंट का नाम है कार। कार हमारे पास क्या है, क्लास है। और कार के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें पास करनी है, जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास ब्लूप्रिंट में पहले से प्रेजेंट है, तो वही चीजें हमें यहाँ पर पास करनी पड़ेगी कि हमारे पास ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें इनिशियलाइज हो रही हैं। कहाँ पर इनिशियलाइज हो रही हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। जी हमारे पास इनिशियलाइजेशन है कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, कितने, दो एट्रीब्यूट्स है। तो उन दो एट्रीब्यूट्स का क्या नेम है, एक है ब्रांड और एक है मॉडल। और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इनिशियलाइज हो रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब इन दो चीज़ों के लिए मुझे डाटा चाहिए। हमारे पास ये ब्लूप्रिंट तो है बड़ा, अब जो कार मैंने बनानी है, जो कार मैंने डिज़ाइन करनी है, उनके लिए मुझे कोई नया डाटा चाहिए ना, कि ब्रांड कौन सा, मॉडल कौन सा। यहाँ पर मैं और भी चीज़ें लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिख सकता हूँ कलर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो शेप है, शेप क्या है, तो इनको भी मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लाइक सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, ये सिर्फ इनिशियलाइज करने का तरीका है और कुछ नहीं है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट शेप इज इक्वल टू शेप। अब मुझे कोई भी अगर कार डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए मुझे चार चीज़ें चाहिए, चार चीज़ें मुझे भेजनी पड़ेंगी। एक मुझे ब्रांड भेजना पड़ेगा, एक मुझे मॉडल भेजना पड़ेगा, एक मुझे कलर भेजना पड़ेगा, और एक मुझे शेप भेजनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ओके, तो ये चार चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है। लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, रेस कार बनाई, रेस कार के लिए मुझे ये चार चीज़ें चाहिए। तो इन चार चीज़ों के लिए मुझे डाटा चाहिए। तो इसका डाटा क्या हो सकता है, मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास है डाटा इसका, कि मेरे पास जो ब्रांड होगा वो टोयोटा होगी, और मेरे पास जो मॉडल होगा वो कैमरी होगी, और मेरे पास जो कलर होगा वो कौन सा होगा, रेड होगा, एसयूवी शेप होगी। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, जो मैंने वेरिएबल बनाया है, जिस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ कार को। कार एक क्लास है। जब मैं किसी क्लास को किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, तो जो वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये बात समझ आई। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट की बात कर ली। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर ले लूं। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो मैंने फंक्शन बनाया, जो मैंने मेथड बनाया हुआ है, उसको भी मैंने कॉल करना है। अब मेथड क्या होगा, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस है कार की, वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास रेस कार है, तो रेस कार की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल कार से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मेथड बनाता हूँ ड्राइव का, या फिर परफॉर्मेंस का बना लेता हूँ, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। अब अब मेरे पास कौन सी कार है,
मेरे पास कार कौन सी है, टोयोटा, और ये मैं पास कहाँ पर कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को। ये देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को रिसीव कर रहा हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, एक मैंने मेथड बनाया जिसका मैंने ब्रांड नेम लिखा और जिसका मैंने मॉडल लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ मैं और ऐड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मतलब इस मोर बेटर हैज मोर बेटर परफॉर्मेंस देन अ नॉर्मल कार। ठीक हो गया। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना, ये जो फंक्शन मैंने क्लास के अंदर बनाया हुआ, ये देखे तो क्लास के अंदर मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और ये मेरे पास नॉर्मल फंक्शन है, ऐसा है ना। ये मेरे पास जो मैंने बनाया है ये कंस्ट्रक्टर है और ये मेरे पास नॉर्मल फंक्शन है। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, मैं खुद से ही बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर मेरे पास वो होगा जहाँ पर मैं डेटा को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और जो मेरे पास दूसरा फंक्शन होगा, ये देखें तो ये मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, और इस फंक्शन को मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। कॉल कैसे करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसी ऑब्जेक्ट की मदद से मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। लाइक मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम कोई बताएगा? रेस कार। कोई और भी बोल रहे यार, एक ही बंदा बोल रहा है। अच्छा, रेस कार है मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस कार की मदद से मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब ये देखें तो मुझे परफॉर्मेंस मैंने कॉल किया है, और मैंने कैसे कॉल किया, रेस कार ऑब्जेक्ट की मदद से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास रन हुआ और मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, टोयोटा कैमरी हैज़ मोर बेटर परफॉर्मेंस देन अ नॉर्मल कार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सिंपल सी क्लास है जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया हुआ है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया हुआ है, मीन डाटा को इनिशियलाइज किया हुआ है कि कौन कौन सा डाटा होगा इस ब्लूप्रिंट के लिए, इस क्लास के लिए। और मैंने क्या किया, एक मेथड लिखा हुआ है जिसका नाम मैंने दिया हुआ है परफॉर्मेंस, और उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें प्रिंट की हुई है कि मेरे पास ब्रांड नेम कौन सा है और मेरे पास मॉडल नेम कौन सा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये चीज़ मैंने प्रिंट की हुई है फंक्शन के अंदर। और यहाँ तक मेरे पास क्लास एंड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, इसी क्लास के लिए एक मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट मैंने कैसे बनाना है, जैसे मैंने नीचे रेस का लिखा हुआ है, ये एक मेथड है ऑब्जेक्ट को बनाने का, कि मैं एक नाम लिखूं, एक वेरिएबल नाम लिखूं, और उसके आगे मैं क्लास का नेम लिखूं, और उसके अंदर मैंने क्या पास करना है, मैंने डाटा को पास करना है, आर्गुमेंट्स पास करना है। और वो आर्गुमेंट्स मुझे कहाँ पर रिसीव होंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा उन चीज़ों को। ठीक हो गया। अब अब ये बात समझ आई कि ये एक सिंपल सी क्लास है जो मैंने बनाई है, और मैंने सारी चीज़ें शो की हुई है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, फंक्शन कैसे बनाना है। अब इसमें मैं मल्टीपल फंक्शन बना सकता हूँ, मल्टीपल एट्रीब्यूट बना सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना सकता हूँ, डेफ, मेरे पास कोई फंक्शन का नेम बताया कि मेरे पास स्पीड कितनी है, स्पीड सेल्फ। सेल्फ हम क्यों लिखते हैं, जब हम किसी क्लास के अंदर डायरेक्टली कोई फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर, तो हमें सेल्फ देना पड़ता है, कि मीन हम डायरेक्टली क्लास के फंक्शन बना रहे हैं। सेल्फ का मतलब यही होता है, सिंपल। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ कि मेरे पास जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड में शो कर सकता हूँ। और इसको कॉल मैं कैसे करूँगा, आपने मुझे बताना है कि इसको मैं कॉल कैसे करूँगा, इस फंक्शन को किस चीज़ के थ्रू करूँगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू करूँगा। रेस कार
डॉट स्पीड। अब देखें तो मेरे पास स्पीड भी प्रिंट हो गई। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई चीज़ प्रिंट करा सकता हूँ, कोई चीज़ मैं यहाँ पर कोई मेथड बना सकता हूँ, लाइक ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई कैलकुलेशन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक मैं एक सिंपल फंक्शन में जैसे मैं करता हूँ उस तरह से मैं इस फंक्शन में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इस चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना मैं आगे चलता हूँ। जी क्लियर है सर, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू यार, आपने फर्स्ट टाइम बोला है शायद सेशन में। और नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। जी जी सर। जी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जी हम बिल्कुल बना सकते हैं। लाइक मैं एक और बना सकता हूँ, माई कार। माई कार। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा? सेम उसी तरह से बनाऊंगा जो मैंने ऊपर बनाया है। अब इसके मैं अपने नाम दूंगा। अब देखिए तो मैंने जैसे ही बनाया, इसको मैंने कार को लिखा, ऊपर ये एट्रीब्यूट आ गया कि मुझे ये चार चीज़ें देनी है। पहले मुझे ब्रांड देना है, मॉडल देना है, कलर देना है, शेप देना है। जैसे ही मैं चार चीज़ें दूंगा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस तरह से मैं आपके नेम का भी बना सकता हूँ। आपका नेम है अहमद, अहमद स्कार, अहमद कार। और इसको मैं क्या करूँगा, वैसे का वैसे लिखूंगा। और उसके अंदर मैं यही चीज़ें पास करूँगा। मीन जैसे मैंने टोयोटा लिखा, कैमरी लिखा, इसके अंदर मैं वैसे पास करूँगा। ब्रांड नेम, मॉडल नेम, कलर और शेप। ठीक हो गया। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? हम मल्टीपल फंक्शन को एक ही क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। मैंने यही कहा था ना कि इनकैप्सुलेशन के अंदर हर चीज़ को मैं एक ही जगह पर फिक्स कर रहा हूँ। लाइक अगर कार है तो कार के मैं जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको एक सेम जगह पर रख रहा हूँ, और जितने भी मेरे पास मेथड्स है उनको भी एक सेम क्लास के अंदर रख रहा हूँ। तो इससे मेरे पास क्या होगा, एक इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। सिंपल सी क्लास है, कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मेथड्स मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने क्या किया, सेम सेम मैंने वही चीज़ें की जो मैंने ऊपर क्लास में किया। एक मैंने क्या किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ न्यू है। एक चीज़ मेरे पास न्यू आ गई है। वो कौन सी है? प्राइवेट एट्रीब्यूट। प्राइवेट एट्रीब्यूट क्या होता है? जी, किसी और जगह से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्लास के अंदर ही करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर ही कर रहे होंगे, उससे बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक मैंने एक बैलेंस नेम का एक एट्रीब्यूट बनाया, और ये एक तरीका है एट्रीब्यूट बनाने का, प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाने का। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डबल स्कोर बैलेंस। लाइक मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट के अंदर, ये मेरे पास एक डबल स्कोर हो गया, एक स्कोर हो गया, एक क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर। और मैं क्या करता हूँ, दो अंडरस्कोर लगा लेता हूँ और इसके आगे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, बैलेंस लाइन। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्राइवेट। अगर मैं सिंगल लिख दूँ, मीन सिंगल अंडरस्कोर लगा दूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा पब्लिक। अच्छा, हर लैंग्वेज के अंदर इसको डिफाइन करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि पैटर्न मुख्तलिफ होता है। एक जो हमारे पास क्या सेंटेक्स जो होता है कोड को लिखने का, वो हर हर लैंग्वेज के लिए डिफरेंट होता है। लाइक मैं पाइथन में कर रहा हूँ तो उसमें कोड कर रहा हूँ तो उसमें डिफरेंट होगा, जावा में करूँगा उसमें डिफरेंट होगा, सी प्लस प्लस में करूँगा उसमें डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक मेथड है डिफाइन करने का, किसको, प्राइवेट एट्रीब्यूट को। और इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को सिर्फ मैं क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, क्लास से बाहर मैं यूज़ नहीं कर सकता। लाइक अगर मैंने 2 से 3 क्लासेस बनानी है, 2 से 3 डिफरेंट क्लास बनानी है, तो उन क्लासेस में मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। जस्ट मैं क्या कर पाऊँगा, सिर्फ मैं उसी क्लास के अंदर ही यूज़ कर पाऊँगा जहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, एक मैंने दो मैंने एट्रीब्यूट बनाया, एक जिसको प्राइवेट रखा है और एक को पब्लिक रखा। पब्लिक हमारे पास
बाय डिफॉल्ट होता है, लाइक हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर, ये जस्ट इनिशियलाइज करने का एक वे है, एक मेथड है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। आप फंक्शन काउंट करें तो मैंने क्लास कौन सी बनाई है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकते हैं, बैलेंस डिपॉजिट हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है, गेट बैलेंस हो सकता है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग फंक्शन बनाए, और अलग अलग फंक्शन बनाने से मैंने उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किया। क्या क्या मैंने किया, अगर मैंने कोई चीज़ डिपॉजिट करनी है, लाइक मैंने डिपॉजिट करना है बैलेंस या फिर अमाउंट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अमाउंट के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास जो टोटल बैलेंस था उसमें मैंने अमाउंट को ऐड कर दिया, अगर मैंने डिपॉजिट करना है तो ऐड कर दिया, अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मैंने क्या क्या नेगेटिव कर दिया, उसको माइनस कर दिया, और उसमें कोई चीज़ प्रिंट भी करवा दी कि मेरे पास डिपॉजिट इतना था, जब मैंने इसको कट किया या फिर इसमें ऐड किया तो मेरे पास न्यू बैलेंस इतना हो गया। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास कुछ फंक्शन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने माइनस किया हुआ है या फिर ऐड किया हुआ है उसी बैलेंस को जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। ठीक हो गया, इसमें कोई नया नहीं है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अकाउंट नेम का एक क्या बनाया, अकाउंट नेम की एक क्लास बनाई यहाँ पर। ठीक है, और उसी क्लास को मैंने कॉल किया। सही कह रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्ट बनाया सर? जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने अकाउंट नेम का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट मैं कैसे बनाऊंगा, क्या तरीका होता है कि मैं उसी क्लास को कॉल करूं जो मैंने ऊपर बनाई हुई है, और उसके अंदर मैं वो एट्रीब्यूट पास करूं जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे हुआ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या चीज़ है, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कोई नेम होगा, और मेरे पास कोई बैलेंस होगा कि मेरे पास बैलेंस कितना है। पहले पहले बैलेंस 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने दो चीज़ें ऐड की। ठीक हो गया। और फिर मैंने क्या किया, जो उसके अंदर फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, मेथड, डिपॉजिट, विदड्रॉ, गेट बैलेंस, और उनको मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई? जी क्लियर है। जी सर, आगे समझ। ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा प्लीज़। और है मेरे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि एब्स्ट्रैक्शन में मेरे पास क्या होता है कि मैं खुद से अगर कोई चीज़ मैं शो नहीं करवाना चाहता तो वो मैं नहीं करवाऊंगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल ली थी कार की। कार के अंदर कुछ चीज़ें होती है, लाइक एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होती है, या फिर कोई और ऐसा कोई फंक्शन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं कार के लिए। तो वो वर्क कैसे कर रहा होता है, कभी हमने ये चेक किया है कि हमारे पास अगर रेस है, कार की रेस है या फिर बाइक की रेस है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म हो रही है, वो वर्क कैसे कर रही है, हमें नहीं पता होगा। हमें क्या पता होगा कि हमें ये पता होगा रेस कहाँ पर है और इसको कितना देना है। अब हमें इंजन के अंदर नहीं पता कि कहाँ पर चेंजेस हो रही है, टायर में हमें नहीं पता कि हम अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो कहाँ पर चेंजेस हो रही है। तो हमें उन चीज़ों को हाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी डाटा के अंदर भी सेम इसी तरह होता है कि कुछ चीज़ों को हम शो करवाते हैं, किसी चीज़ को हम हाइड कर लेते हैं कि मीन हम इन चीज़ों को शो नहीं करवाना चाहते, ये मेरे पास हिडन है। ठीक हो गया। तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाम से जाहिर है कि एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, उनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो एक उनका नाम ज़रूर होता है। लाइक हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें हम कुछ भी शो नहीं करवा रहे। एक व्हीकल है जिसको हम सिर्फ स्टार्ट इंजन किया, उसके अंदर हमने कोई परफॉर्म नहीं किया कुछ, जस्ट हमने पास कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक डेकोरेटर है, ये डेकोरेटर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो क्लासेस होती है ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है, लेकिन जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये हमारे पास होता कैसे है, वर्क कैसे करता है। आप बाकी नॉर्मल क्लासेस को देखें तो वहाँ पर कोई ना कोई कोड लिखा गया है, वहाँ पर कोई फंक्शन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने पास कर दिया। अब पास कहाँ पर किया है, नेक्स्ट जो बाकी जो क्लासेस है चाइल्ड क्लासेस, उनके लिए हमने पास किया।
लाइक ये एक व्हीकल है, ये एक पेरेंट क्लास है, उसको हमने क्या डेकोरेटेड लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसपे हमें कंस्ट्रक्टर भी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट की खास बात ये भी होती है एब्स्ट्रैक्शन की कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी नहीं बनाते, कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाते, कंस्ट्रक्टर के बगैर हम क्लासेस लिखते हैं। लाइक हमने ये एक पेरेंट क्लास बनाई और ये एक क्या होगी, हम व्हीकल को एज ए इनहेरिट कर रहे हैं, व्हीकल को इनहेरिट कर रहे हैं जो प्रीवियस क्लास का नेम है। जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम ये क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, किसी दूसरी क्लास से हम कोई चीज़ ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन में कुछ ऐड किया हुआ है, फंक्शन में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या किया था, जस्ट स्टार्ट किया था और मैंने कुछ नहीं लिखा। अब दूसरी क्लास मैंने बनाई बाइक, उसको भी इनहेरिट किया हुआ है। कहाँ से इनहेरिट किया हुआ है, व्हीकल क्लास से, जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ नेम लिखा हुआ है, स्टार्ट इंजन। अब देखिए यहाँ पर तीनों के अंदर फंक्शन सेम है, लेकिन उनका वे डिफरेंट है। लाइक कार को हम एक जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो उसका एक डिफरेंट स्टार्ट होता है, उसका एक डिफरेंट वे होता है, लेकिन अगर बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसका वे डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, होना स्टार्ट ही है लेकिन उनका वे तो डिफरेंट होगा ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल्स का। व्हीकल ये चेंज है नेम, ये ख्याल कीजिएगा। अब व्हीकल्स के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने दो क्लासेस ली। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए तो हमने जस्ट एक व्हीकल ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने दोनों क्लास को कॉल किया हुआ। जितनी भी हमने क्लासेस बनाई उनको हमने कॉल किया हुआ, लेकिन अगर देखिए तो यहाँ पर हमने व्हीकल को नहीं लिया हुआ, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है वहां पर हमने इसको नहीं दिया हुआ, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसको हम जस्ट पास कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी फंक्शन है हम उसको पास कर रहे हैं, और बाकी जो क्लासेस हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ही बना रहे हैं। क्यों एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो उन दोनों के अंदर सेम ही फंक्शन है, सेम फंक्शन है। अब ये क्या होगा, जितनी भी हमारे पास क्लासेस होंगी, हर क्लास के अंदर जितने भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर ले रहे होंगे उनके अंदर वो जाएगा और जो भी फंक्शन होगा उसको कॉल कर देगा। लाइक स्टार्ट इंजन का फंक्शन है तो हर क्लास के अंदर जाएगा और स्टार्ट इंजन को कॉल कर देगा, जैसे हमने ये किया हुआ। इसलिए तो हमने लूप लगाई हुई है। लूप हम क्यों यूज करते हैं, बार बार रिपीट करने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो व्हीकल्स के अंदर दो चीजें हैं, कार है और बाइक भी है, और इन दोनों के अंदर जाकर एक फंक्शन को कॉल करना है, तो इसलिए हमने लूप लगाई है। इसके हमारे पास मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है, हमारे पास हम कुछ और क्लासेस भी बना सकते हैं खुद से। ठीक हो गया, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन था। इसके अंदर कोई अगर मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई अगर बात समझ ना आई हो। सर पास का बता दें, पास क्या करेगा? पास के अंदर ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की एक मेथड है कि जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें हम कोई चीज़ मीन हम कुछ भी नहीं रखते, हम जस्ट पास कर देते हैं कि हमने फंक्शन बनाया, कि उसको कहते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने चलना नहीं है, आपने यहाँ पर नज़र नहीं आना। जैसे मैंने पहले बताया कि हम कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, ये जस्ट हाइड है, मीन हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, जस्ट हमने इसको पास कर दिया। पास का मतलब ये होता है कि ये लाइन इससे आगे कोड चलेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं, जस्ट हमारे पास इसलिए हमने लिखा कि हमारे पास फंक्शन हमने बनाया हुआ है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर कुछ भी अगर ना लिखे तो पास के जरिए इस फंक्शन को बस कॉल कर दे। ठीक हो गया। तो सर इसका फिर फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास, मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिनका फंक्शन सेम हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी व्हीकल, कार, बाइक की, कि उसके अंदर जो स्टार्ट इंजन होता है दोनों का बटन सेम होता है, कि मीन हम उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक कार को भी स्टार्ट कर रहे हैं और बाइक को भी स्टार्ट कर रहे हैं, और इनका वे डिफरेंट है। लाइक बाइक का एक अपना वे है कि स्टार्ट होने का,
और कार का एक अपना वे है। ठीक हो गया। अब देखें तो इसकी क्लास के अंदर हमने सेम फंक्शन लिखा हुआ है, स्टार्ट इंजन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं जी कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट से इन सारी क्लासेस को कॉल करना है। किसकी मदद से कॉल करना है? व्हीकल की मदद से कॉल करना है। आप देखें तो व्हीकल एक पेरेंट क्लास है, और व्हीकल हमारे पास कार के अंदर भी यूज हो रही है और बाइक के अंदर भी यूज हो रही है। जी ठीक है। ठीक हो गया। अब हमारे पास है और एक है इनहेरिटेंस, ये हमारे पास लास्ट है। इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है? मैंने आपको कल इसकी दो टाइप्स बताई थी। एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस और एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। ठीक हो गया। कि मीन एक एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर कोई एक पेरेंट है, एक पेरेंट क्लास हमने बनाई है, और वही पेरेंट क्लास हमारे पास मल्टीपल क्लासेस के अंदर हम पास कर सकते हैं। लाइक एक एनिमल नेम की क्लास है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। लाइक हमने डॉग बनाया हुआ है, कैट बनाया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड के अंदर शेयर हो रही होंगी। हम पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रियल में होता है कि हमारे पास एक पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड में शेयर हो रही होती है, चाइल्ड में ट्रांसफर हो रही होती है। और इन क्लासेस में भी सेम इसी तरह से होता है कि लाइक अगर हम एनिमल के अंदर कोई प्रॉपर्टीज बना लें, फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, हम इसको कुछ ऐड भी कर देते हैं। लाइक इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लाइक कलर ऐड कर लेते हैं, और हम इसके अंदर हाइट ऐड कर लेते हैं। अब ये दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, हाइट और कलर। अब इनको मैं पास भी कर देता हूँ, मीन मैं इनको इनिशलाइज भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है तो मैं इनको यहाँ पर इनिशलाइज भी कर देता हूँ। अब ये जो दो चीज़ें मैंने बनाई है, यही दो चीज़ें मैं इस क्लास के अलावा मैं इसकी जो चाइल्ड क्लासेज है, लाइक ये जो दो क्लासेज मैंने बनाई है डॉग और कैट, इनके अंदर मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि मैंने एक क्लास के अंदर मैंने कलर और हाइट बनाया है, मैं इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ प्रिंट डॉग कलर इज, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर। कलर हमारे पास क्या है, कलर। ठीक हो गया। और अब देखिए मैंने क्या किया, एनिमल का जो कलर है मैंने यहाँ पर इनहेरिट कर दिया, कि मीन जो एनिमल का कलर है वही कलर मैंने डॉग को दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हाइट है, लाइक मैंने जो हाइट यहाँ पर क्रिएट की है, जो हाइट मैंने सिर्फ एनिमल के अंदर डिफाइन की हुई है, मैं वही हाइट मैं क्या करता हूँ, इसको भी दे देता हूँ, कैट को भी दे देता हूँ। जैसे मैंने कलर दिया, मैंने कैट हाइट इज एनिमल डॉट हाइट। इससे क्या होगा कि जो चीज़ एनिमल के पास है अब वो डॉग को भी शो हो रही है, डॉग को भी पास हो रही है, और वही प्रॉपर्टी जो मैंने एनिमल को दी वही प्रॉपर्टी वो कैट को भी शो हो रही है। इनहेरिटेंस में यही तो होता है ना, कि जो पेरेंट की चीज़ें होती है, पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, खसूसियात होती है, वो चाइल्ड में भी शेयर होती है, चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक हो गया। आज जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जी मैंने, ठीक है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस। क्यों सिंगल इनहेरिटेंस है? क्योंकि एक पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड्स में शो हो रही है।
अब हमारे पास एक और होती है, हम उसका नाम देते हैं, मैं यहाँ पर एक और नाम देता हूँ। हमारे पास होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि डिफरेंट हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, डिफरेंट पेरेंट्स। डिफरेंट पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट चाइल्ड्स में शो होती है, डिफरेंट चाइल्ड्स में या फिर एक चाइल्ड में और वन चाइल्ड। लाइक मेरे पास एक लायन है, एक लायन है और एक टाइगर है। लाइक मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, टाइगर है। मैंने दो क्लासेस बनाई जिसमें एक का नाम दिया लायन और एक का नाम दिया टाइगर। और अब मैंने क्या किया, लायन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की। प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रॉपर्टीज हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा है। लाइक हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके अलावा हम कोई फंक्शन बनाते हैं। ठीक हो गया। अब एक और है हमारे पास टाइगर्स। टाइगर की एक क्लास है, टाइगर नेम की, उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक और क्लास बनाऊं जिसका नाम दूं मैं कैट, और कैट के पास मैं इन दोनों पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पास करूं। कैट यूज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ above classes। ये बात समझ आई कि मैं क्या करूं कि जो शेप है, शेप गेट फ्रॉम लायन, और जो मेरे पास एक्शंस हैं, लाइक एक्शन में कलर कर देते हैं। ठीक है, हम कलर एग्जांपल ही ले रहे हैं ना, सपोज कर रहे हैं कलर गेट फ्रॉम टाइगर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने दो क्लासेस बनाई, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक 5 क्लासेस भी हो सकती है कि 5 क्लासेस है, एक और क्लास है 5 के अलावा 6 क्लास है। अब जो 6 क्लास होगी वो अबव जो मैंने डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं उन क्लासेस से क्या करेगी, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। अच्छा, जो मैं क्लासेस बनाऊंगा वो सेम इसी तरह से ही बनाऊंगा। लाइक जैसे मैंने एनिमल की क्लास बनाई, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं टाइगर की क्लास बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर नीचे मैं क्या करता हूँ क्लास लायन की क्लास बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ। लाइक मैंने ये कोड लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ कैट का, कैट, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ टाइगर और लायन को इनहेरिट करता हूँ, और लायन और टाइगर की जो प्रॉपर्टीज़ है मैं वो क्या करता हूँ यूज़ करता हूँ कैट के अंदर, कैट क्लास के अंदर। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्लासेस आप बनाएं, क्लासेस के जो नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिएगा, कैपिटल लेटर से, क्योंकि ये एक अच्छा वे है, एक प्रोफेशनल वे है क्लास को डिफाइन करने का, क्लास को बनाने का, कि हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। और कैट को भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, और ये हमारे पास हो गया एल। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो आपको? सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लियर है? जी सर अच्छा जो क्लियर है। अच्छा जो हम जी नॉर्मली सर चीज, क्लियर है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, जो हम नॉर्मली चीज़ यूज़ करते हैं, जो मेन नॉर्मली हम कोड के लिए यूज़ करते हैं अपने एक नॉर्मल से कोड के लिए, उसमें हमारे पास सिंपल क्लास यूज़ हो रही होती है, जो हमारे पास
सबसे पहले मैंने डिफाइन की ये वाली क्लास। ठीक हो गया। हम नॉर्मल वे में जो हम डेली रूटीन में जैसे हम लेट कोड करते हैं या फिर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक हम जो बनाते हैं उसके लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक सिंपल क्लास यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हम यूज़ करेंगे तो हम मैक्सिमम हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अब उससे भी आगे अगर हम यूज़ करेंगे तो हम वो जो हमने स्पेसिफायर पढ़े थे हम उनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। स्पेसिफायर का मैंने आपको बता दिया कि हम डिफाइन कैसे करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाली जो बात थी। ठीक हो गया। हम उनको यूज़ कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, उनको हम जो हमारी एज ए स्टूडेंट्स या फिर जो हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उनके लिए हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। ये काफ़ी डीप कंसेप्ट होते हैं, ये काफ़ी एक हायर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर हमने कोई एक प्रोडक्शन लेवल की वेबसाइट बनानी है, लाइक हमारे पास द्राज हो गई, फूड पांडा हो गई, तो इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के लिए, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए वो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो काफ़ी एक तो कम्प्लेक्स भी होती है और उनका यूज़ केस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हमें काफ़ी सारे डाटा से हैंडल करना हो, काफ़ी सारे डाटा से हमें डील करना हो, तो उस वक्त हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। जो आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, आपकी जो कमांड होनी चाहिए या फिर हमारे नॉर्मल जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो उनके लिए ये है कि क्लास को यूज़ करना बड़ी अच्छी से आनी चाहिए कि हम क्लास कब बनाते हैं, क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक सिंपल क्लास हम बनाते हैं, और उनके अंदर डाटा कैसे वर्क कर रहा होता है उनका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास कुछ कोड था जो हमने आज समझा, और ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, और इसके आगे हम पाइथन नहीं पढ़ेंगे। पाइथन जो हमने कवर कर ली इतना इनफ है। और अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो या फिर आपने कोई और चीज़ नीड लर्न करनी हो या फिर रीड करनी हो, तो हम आपको बुक वगैरह शेयर कर देंगे, सोर्सेज वगैरह शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो फिर आप पूछ सकते हैं किसी से भी। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास से हम डाटा एनालिसिस को शुरू करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। हम स्टार्ट से लेकर एंड तक हम कवर करेंगे कि डाटा एनालिसिस में वर्क कैसे करते हैं, और उसको प्रैक्टिकल वे में लेकर चलेंगे कि हम डाटा एनालिसिस को यूज़ कैसे करते हैं, डाटा के साथ कैसे डील करते हैं। तो उसमें हम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे, तो वो हम मंडे से करेंगे इंशाल्लाह। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर मल्टीपल इंटेलिजेंस पे आइए। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अच्छा मल्टीपल जी इनहेरिटेंस उस तो पे आइएगा। अच्छा ओके। जी हमारे पास जी हमने इसमें तो 3 क्लासें बनाई हैं। थर्ड क्लास में हमने पहली और दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लिया, ये तो होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर हम इस थर्ड क्लास को किसी और क्लास में इनहेरिट करते हैं तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगी या फिर सिंगल? अगर हम एक क्लास को अब देखें, अब फ्लो को देखें ना, दो क्लासेस ऊपर हमने थर्ड में बनाई है हमने जो 2 क्लासेस को इनहेरिट किया है और अब जी जी। थर्ड को हम किसी और में इनहेरिट करते हैं, थर्ड को ही सिर्फ, तो ये फिर सिंगल कहलाएगी या फिर मल्टीपल? अगर हम इस क्लास के वे में देखें तो ये हमारे पास सिंगल क्लास है, लेकिन एज ए होल देखें पूरे जो हमने क्लासेस जितनी भी बनाई हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगी, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर हम मल्टीपल क्लासेस ही डिफाइन कर रहे हैं और मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास मल्टीपल क्लासेस ही कहलाएंगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जी ठीक है। ओके। ठीक हो गया, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। चलिए ठीक है, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं आज की। ठीक हो गया, थैंक यू।